गुड मॉर्निंग 9th क्लास स्टूडेंट्स। जैसे कि कल आपके केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग की जो इंट्रोडक्शन है वो मैंने आपको कॉपी पे दी थी। जो केमिकल बॉन्ड क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? केमिकल बॉन्ड एक तरह की फोर्स होती है जो किसी एलिमेंट को स्टेबल करके रखती है। ये मैंने कल आपको कॉपी पे बता दिया था। अगर किसी ने इस वीडियो को नहीं देखा तो आप इस पार्ट फर्स्ट को देखना, क्योंकि उसके बिना आपको ये चैप्टर नहीं समझ आएगा। तो पार्ट 2 है जिसमें कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड के बारे में बता दिया था। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड कौन से होते थे? केमिकल बॉन्डिंग के 2 बॉन्ड बनते हैं, मैंने आपको बताए थे। एक होता है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड एंड नंबर 2 था कोवालेंट बॉन्डिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड वो होता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल बताई थी कि जो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो होती है 281 एंड क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 28 एंड 7। ठीक है, मैंने आपको बताया भी है कि जो सोडियम है, देखो अब इसको 8 अब हमें पता है कि जो KLM शेल के अकॉर्डिंग हमें यहाँ 288 चाहिए होता है, लेकिन इसके पास देखो 1 है ना, तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने इजी है, जो 1 लूज करना इजी है। ऑब्वियसली इसको 1 लूज करना इजी है ना, क्योंकि ये पूरी तरह स्टेबल होना चाहता है। इसको 7 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा। तो फिर ये क्या कहता है कि ये मेरा 1 भी चला जाए जिससे कि ये पूरी तरह स्टेबल हो जाए। अब ये पूरी तरह स्टेबल है, इसने अपना 1 लूज कर दिया। तो जब इसने लूज किया तो क्लोरीन ने इसका वो इलेक्ट्रॉन ले लिया, और इसका क्योंकि इसको तो 1 ही चाहिए था ना 8 पूरा करने के लिए, और इस पे 1 नेगेटिव। इस तरह इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए और ये कौन सा बॉन्ड बन गया? इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, जिसको आप आयनिक बॉन्ड भी बोल सकते हो। आयनिक बॉन्ड का मतलब होता है जो आयन से मिलकर बना हो। आयन्स कौन से होते हैं? जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो। ठीक है, इस पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो आयन्स है ना, इनमें दोनों में एक फोर्स प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ये फोर्स इतनी ज्यादा स्ट्रोंग होती है, इतनी ज्यादा स्ट्रोंग होती है कि इसको तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। इसीलिए जो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड होते हैं ना, उनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मीन्स की मेल्ट एंड बॉयल करने के लिए बहुत टेम्परेचर चाहिए होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट शुरू करते हैं। हमारा जो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग की जो एग्जांपल्स है, आपको बुक में बहुत सारी एग्जांपल्स अवेलेबल होंगी, तो आप उसमें से देख सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है कोवेलेंट बॉन्डिंग। ये टॉपिक करवाने के बाद आपका जो चैप्टर 4 है वो खत्म हो जाता है। कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होता है? वो बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के साथ बनती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो, अब अगर मैं NaCl में बोलूँ कि कोवेलेंट बॉन्डिंग बोलो, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें या तो ये लूज करेगा या ये गेन करेगा, जिसके बारे में हमने कर लिया। इसमें शेयरिंग तो फिर हो नहीं ना रही, ये तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं पॉसिबल है। जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है वो सेम एटम्स में पॉसिबल है। जैसे कि आप कह सकते हो ऐसे एटम्स में ओनली पॉसिबल हो सकती है जो सेम हो देखने में। ठीक है, जैसे कि देखो हाइड्रोजन है, हमें भी पता है हाइड्रोजन के K शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। वैसे अगर दूसरा हाइड्रोजन के भी 1 है, ये दोनों आपस में हमें पता है K में हमें टोटल 2 चाहिए होते हैं, ये दोनों आपस में शेयरिंग कर लेंगे। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा? इसकी कोवेलेंट बॉन्डिंग बन जाएगी। इस चीज को हम कोवेलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाए तो इस तरह की कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। तो आपके इस चैप्टर 4 में केमिकल बॉन्डिंग की बहुत सारी एग्जांपल्स दी गई हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड की तो मैंने आपको करवा दी है, एंड उसके बाद आती है कैल्शियम ऑक्साइड की। तो आपने ये खुद ट्राई करना है। ये आप तभी कर सकते हो अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अच्छी तरह आती होगी। ठीक है, जरूरी नहीं कोई 1 ही लूज कर सकता है, कोई 2 भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। एक चीज आपको सबको पता होना चाहिए कि जो 1, 2, 3, 4 तक लेकर इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं मोस्टली केसेस में, एंड 5 से लेकर 8 तक जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो गेन ही करते हैं। ठीक है, और 4 हाफ फील्ड आती है तो ये
दोनों काम ही हो सकते हैं, इसलिए तो इसको मेटालॉइड बोला जाता है। ये आपने इस चीज़ को याद रखना है। उसके बाद कोवेलेंट बॉन्डिंग की बहुत सारी एग्जाम्पल दी गई हैं, तो आपने खुद इसको ट्राई करना है।